केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सिंदूर अभियान शाह और सरहदी कस्बे पुंछ का लाया दौरा। पाकिस्तानी गोलाबारी करने मारे गए लोगों के नेड़मे सरबंधियों की दिते नियुक्ति पत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने आखे जे प्राण जाए पर वचन न जाए। पहलगाम हमले का बदला लेने परंतु वापस आए बिहार। विकास प्रोजेक्टें का किया उद्घाटन ते रखा नींह पत्थर। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और आरएसपुरा जम्मू च विकसित कृषि संकल्प अभियान की की शुरुआत। तिरंगा यात्रा चो शामिल। अगले महीने की 3 तरीक गी लगने वाले खीर भवानी मेले लिए जम्मू थमां जाने वाली यात्रा आस्ते किए गए लोड़चदे प्रबंध। आख्या माइग्रेंट राहत ते परतिए बसाने सरबंधी कमिश्नर अरविंद करवानी होरें। नमस्कार, डीडी काशी थमां प्रसारित होने वाली डोगरी खबरें दे इस बुलेटिन च तुसें सभनें दा स्वागत है। मैं हां सरबजीत कौर। तुहानूं पेश न खबरां तफसील कन्नै। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह होरें सिंदूर अभियान परंत पाकिस्तानी गोलाबारी कारण सरहदी कस्बे पुंछ च जायदाद ते धार्मिक थाहरें गी होए नुकसान दा मौके पर जायजा लैने लई अज्ज पुंछ दा दौरा लाया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, दुए सीनियर अफसर, सुरक्षा बलें ते बड्डे अधिकारी उंदे कन्नै हे। गृहमंत्री होरें पुंछ दे डाक बंगले च ओकड़े लोकें कन्नै भी मलाटी की जेड़े पाकिस्तानी गोलाबारी कारण प्रभावित होए हे। अमित शाह ने उंदी मुश्किलें की जानकारी लेइयै अपनी संवेदना प्रगट की। इस मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री ने प्रभावित परिवारें च माली सहायता तकसीम की ते गोलाबारी कारण मारे गए लोगों के नेड़मे सरबंधियों च नौकरी लई नियुक्ति पत्र भी तकसीम किए। अमित शाह ने पाकिस्तानी गोलाबारी कारण नुकसान पुजी दी धार्मिक थाहरें का भी दौरा लाइए उनका जायजा लेता। हमारे बीच नहीं रहे। ये नियुक्तियां केवल नौकरी नहीं है, अपितु ये सरकार की ओर से। और जब पाकिस्तान ने हमारे रिहायशी इलाकों पर, नागरिकों पर, निहत्थे नागरिकों पर हमला किया, तब भारतीय सेना ने इसका भी सटीक जवाब दिया और उनके 9 हवाई अड्डों को, उनकी मारक क्षमता को क्षतिग्रस्त कर एक मजबूत जवाब दिया, जिसके कारण उनको समझौते के लिए आगे आना। ਇਹਦੇ थमां पहले केंद्रीय गृह मंत्री होरें जंदी राती राजभवन जम्मू च लगी दी एक उच्ची सतह की बैठक की प्रधानता करते हुए जम्मू कश्मीर की सुरक्षा स्थिति का जायजा लैता। अमित शाह ने इस बरे 3 जुलाई थमां शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा लिए किए जा रहे सुरक्षा ते दुए इंतजामें का भी जायजा लैता। इस मौके पर उन्हेंगी सरबंधित अधिकारियों आसेआ यात्रा लिए किए गए प्रबंधों कन्नै अवगत करवाया गया। बैठक च लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी, केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, जम्मू कश्मीर के चीफ सैक्रटरी अटल डुल्लू ते बक्ख-बक्ख नागरिक प्रशासन ते सुरक्षा बलें के बड़े अधिकारी भी शामिल हुए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुंछ च बीएसएफ के कर्मियों कन्नै गलबात करते हुए उनकी बेमिसाल बहादुरी ते मुल्क देशभक्ति की सराहना की। उन्हें सिर्फ 3 ध्याड़े पाकिस्तान की 118 चौकियों ते निगरानी वाले उपकरणों की तबाह करने वाले महत्व वाले हमले का जिक्र किया, जिस कार्रवाई ने पाकिस्तान की खुफिया जानकारी किट्ठी करने ताईं छटपटाने की मजबूर करी ओड़िया। अमित शाह ने आखे जे इस किस्म की बहादुरी तां गै मुमकिन हो सकती है जिसले कर्तव्य निष्ठा की पक्की भावना ते सर्वोच्च बलिदान वास्ते तैयारी होए। हमारे आतंकवादियों के अड्डे पर किए हुए हमले का जवाब में हमारी सीमा और हमारे नागरिक रिहायशी इलाकों में हमला किया, तब जम्मू फ्रंटियर अकेले में लगभग 118 से ज्यादा पाकिस्तान की पोस्टों को तबाह और नुकसान पहुंचाने का काम हमारे बीएसएफ के जवानों ने किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अज बडलै काराकाट बिहार 48,520 करोड़ रुपए की परियोजना का नींह पत्थर रखा ते उसका उद्घाटन किया। एक किट्ठे की संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने सिंदूर अभियान की तारीफ की ते आख्या जो पहलगाम आतंकी हमले मगरा जवाब देने ते आतंकी कैंपें की तबाह करने का अपना वादा पूरा करिए राज्य च परतिए आए न। काराकाट च एक रैली च भाषण देंदे हुए प्रधानमंत्री ने आख्या जे सासाराम थारे दे नां च भी राम दा नां है ते इत्थुआं दे लोग भगवान राम हुंदे उसूल प्राण जाए पर वचन न जाए कन्नै चंगी चाली वाकफ न। उन्हें आखे जो अपना वचन पूरा करिए बिहार परतोए न। को वादा किया था, वचन दिया था, बिहार की धरती पर
हमने कह दिया था, आतंक के आकाओं के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। बिहार की धरती पर मैंने कहा था, उन्हें कल्पना से भी बड़ी सजा होगी। आज जब मैं बिहार आया हूं तो अपने वचन पूरा करने के बाद आया हूं। जिन लोगों ने पाकिस्तान में बैठकर हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा था, हमारी सेना ने उनके ठिकानों को खंडहर में बदल दिया है। गोवा तट उपर भारत के पहले स्वदेशी युद्धपोत INS विक्रांत पर अधिकारियों ते नाविकें गी संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होरें आख्या जो ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं सगों आतंकवाद खिलाफ भारत का सीधा हमला है। उन्हें पाकिस्तान की स्पष्ट संकेत दिता जो उन्हें जेकर बुरी नजर कन्नै दिखा तो नवी दिल्ली के जवाब की शुरुआत भारतीय नौसेना के हत्थै च होग। INS विक्रांत पर राजनाथ सिंह उनके कन्नै नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ते और बड़े अधिकारी भी मौजूद है। कायराना आतंकी हमले के बाद जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर प्रारंभ किया तो हमारी आर्म्ड फोर्सेज ने जिस गति, गहराई और स्पष्टता के साथ कार्रवाई की, मैं मानता हूं वह अपने में अद्भुत था, वह बेमिसाल था। उसने न केवल आतंकवादियों की बल्कि उन्हें पालने पोसने वाले सरपरस्तों को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। भारत अब सहन नहीं करता है, भारत अब सीधा जवाब देता है। जब उसी समय में हमने पाकिस्तान के आतंकी अड्डे और उसके इरादों को ध्वस्त कर दिया, हमारा प्रहार इतना तगड़ा था कि पाकिस्तान पूरी दुनिया से भारत को रोकने की गुहार लगाने लगा। मुल्खा के फौजी इतिहास एक यादगारी घटना तहत राष्ट्रीय सुरक्षा अकैडमी पुणे अज बडलै खेतरपाल ग्राउंड च करवाए गए 148वें पासिंग आउट प्रोग्राम च पहली बारी महिलाएं सशस्त्र सेनाएं लिए अपना सिखलाई कोर्स सफलता कन्नै पूरा कर लेता। यह परेड न छड़ी अपनी फौजी परंपराएं ते शानो शौकत की वजह करियै ऐतिहासिक ही सगों NDA के इतिहास च पहली बारी चुनी गेदी 17 महिलाएं का एक दस्ता भी इस परेड च शामिल हुआ। मिजोरम के गवर्नर ते साबका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल BK सिंह रिटायर्ड ते NDA के कमांडेंट वाइस एडमिरल अजय कोचरोर इस मौके पर उत्थे मौजूद है। अपने संबोधन च जनरल BK सिंह ने परेड की सराहना करते हुए इसी राष्ट्र लिए एक गर्व वाली गल दस्सिया। इस बरे 3 जुलाई थमां शुरू होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के पूरे रस्ते ते आले दुआले के इलाके की सुरक्षा लिए केंद्र सरकार की तरफा नीम फौजी बल तैनात किए जा रहे हैं। इस सिलसिले च यात्रा की सुचारू ते सुरक्षित ढंग कन्नै संपन्न करवाने लिए पूरे जम्मू कश्मीर च नीम फौजी बलें दी 581 कंपनियां तैनात कीतियां जाङन। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर प्रशासन ते पुलिस गी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलें दी 156 कंपनियां गी जेहड़ियां पहले गै जम्मू कश्मीर च तैनात न उनेंगी सुरक्षा प्रबंधें आस्ते तैनात किए जाने का अधिकार दे दिता है। इन्हें सुरक्षा बलें गी पवित्र गुफा, यात्रुएं के काफिले का प्रबंधन, संवेदनशील थारें पर तैनाती ते बालटाल ते पहलगाम दोनों रस्तें पर चौकसी संबंधी काम सौंपे गए हैं। केंद्रीय कृषि ते किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अज जम्मू पुजे जिथे उन्हें विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत वाले एक समारोह की प्रधानता की। इसका मकसद पूरे मुल्का च कृषि गतिविधियों च सार्थक बदलाव आनने ते किसानें की सशक्त बनाना है। समारोह का सरिस्ता जम्मू के सरहदी कस्बे आरसपुरा च किया गया जिथे मंत्री होरें प्रतीक के तौर पर बूटे लाने की एक मुहिम च भी हिस्सा लेता। इस मौके पर एक तिरंगा यात्रा भी कड्ढी गई। देशभक्ति की भावना कन्नै परोची दी इस यात्रा च केंद्रीय कृषि ते किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जम्मू लोकसभा थमां सांसद जुगल किशोर शर्मा ते बड़ी मती गिनतरी च मकामी लोग ते विद्यार्थी भी शामिल होए। पूरे
कठुआ च चलाए जाकर विकसित कृषि संकल्प अभियान तहत जम्मू प्रांता ते सांबा जिले च भी अज इस अभियान की शुरुआत की गई। जिले की पल्ली पंचायत आयोजित इस अभियान का उद्घाटन विजयपुर थमा विधायक चंद्र प्रकाश गंगा होरें किया। इस मौके पर अभियान के जिला नोडल अधिकारी के अलावा कृषि महकमे ते इहदे कन्नै संबंधित दूए महकमे के लोग भी उत्थे मौजूद है। इससे पहले है तो सब कृषि संकल्प अभियान प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से जो चलाया गया है, इसका मकसद है हम अपने भारत की जो आने वाली जनरेशन है उसको एक ऐसी प्रोडक्ट दे सके जो सेहत के लिए भी अच्छे हों, क्योंकि जो हमारा सर्वे आया दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर के जो पेशेंट है वो भारत में पाए गए हैं और आने वाले समय में ये बहुत बढ़ने वाला है। कृषि भी हम करें लेकिन उसको हम ऑर्गेनिक पर ज्यादा जोर दें, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हमारे बहुत ही जोर दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर माइग्रेंट राहत सहायता ते परतिए बसाने संबंधी महकमे के कमिश्नर डॉक्टर अरविंद करवानी होरें दूरदर्शन समाचार कन्नै गलबात करदे होई दस्सिया जे खीर भवानी मेला यात्रा की जम्मू थमां 1 जून गी बडलै 6 बजे कश्मीर लई रवाना किया जाग। उन्हें दस्सिया जे रामबन च किश चिरै लेई रमान करने परैंत यह यात्रा कश्मीर च गांदरबल दी तुलमुला, कुपवाड़ा दी टिक्कर, कुलगाम दी देवसर ते मंजगाम ते अनंतनाग दी लोगरीपोरा थाह्रै लेई रवाना होई जाग। माता खीर भवानी मेला अगले महीने ज्येष्ठ अष्टमी के मौके पर 3 जून की लोआया जा करदा है। अरविंद करवानी होरें दस्सिया जे यात्रा लई लोड़चदे सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। कुलगाम में है और अनंतनाग में लोगरीपुरा, तो ये पांचों जगह जो है इस साल भी जो ज्येष्ठ अष्टमी के दिन फेस्टिवल होगा, ये डिफरेंट लेवल्स पे इसका रिव्यू हुआ है। जो अरेंजमेंट्स हैं इन प्लेस यात्रियों के ट्रांसपोर्ट को लेके, उनकी अकोमोडेशन को लेके, उनकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को लेके, वहाँ पे जो रहने के इंतजाम, साफ सफाई का, पानी, बिजली, खाने का, ये सारे इंतजाम जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, डिवीजन एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको रिव्यू किया। सुप्रीम कोर्ट ने इस बरे 15 जून के आयोजित होने वाले पोस्ट ग्रेजुएट नीट मतेहानें गी 2 दे बजाय 1 शिफ्ट च करवाने की हिदायत जारी की है। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ हुंदी अध्यक्षता आह्ले अदालती बेंच ने अधिकारियों की हिदायत जारी की जो इस गल्ला दे प्रबंध करन जे सारे मतेहान 1 शिफ्ट च लैते जान ते कन्नै एह भी यकीनी बनाया जा जे पूरी पारदर्शिता बरती जा। बेंच ने टिप्पणी की जे 2 शिफ्टें च सोआलें आह्ले परचे इक्को बराबर नहीं होई सकदे। अदालत आसेआ पोस्ट ग्रेजुएट नीट मतेहानें च पारदर्शिता की कमी की चुनौती देने वाली नेकां याचिकाएं पर सुनवाई की जा रही है। याचिकाकर्ताएं अदालत अगे अपील की ही जे 2 शिफ्टां इस्तेमाल करने कन्नै बाद इसी नॉर्मलाइजेशन तरीकाकार ते नंबरें च होने वाले बदलाव कन्नै विद्यार्थियों पर बड़ा माड़ा असर पौंदा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होरें अज राष्ट्रपति भवन च लोआए गेदे एक समारोह दौरान 15 नर्सिंग कर्मियों की 2025 ब'रे लेई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड प्रदान किए। यह अवार्ड नर्सिंग के खेतर च सराहनेजोग सेवा देने ते योगदान करने वालें गी दित्ते जंदे हैं। केंद्रीय सेहत ते परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ते प्रताप राव जाधव होर भी समारोह च मौजूद है। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड की स्थापना 1973 च सेहत ते परिवार कल्याण महकमे की तरफा नर्सें ते नर्सिंग कर्मियों आसेआ समाज गी सराहनेजोग सेवा हासिल करवाने की मानता देने आस्ते की गई ही। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा के एसोसिएट प्रोफैसर हुंदे आसेआ MLA महराज मलिक हुंदे खिलाफ FIR दर्ज करवाने मगरा डोडा च तनोतनी बधी गई है। यह पर्चा डोडा के पुलिस थाने च भारतीय न्याय संहिता की दफा 356(2), 89 ते 351(2) के तहत लाया गया है। डोडा के सिविल समाज के सदस्यें मेडिकल अमले कन्नै मलाटी करिए लोकें के हितें च OPD सेवा परतिए शुरू करने की अपील की। एदे मगरा GMC डोडा के प्रिंसीपल डॉक्टर राकेश बहल होरें घोषणा की जो OPD दियां सेवां बहाल करी दित्तियां गईयां न। आने के लिए कि आप सिक्योर हो, आपके पीछे पूरी सोसाइटी है। FIR तो पहले लगनी चाहिए थी, चलो अब एडमिनिस्ट्रेशन ने कदम उठाया, कानून अपना काम करेगा। पूरे मैटर को जिस तरीके से यहाँ के विधायक द्वारा हैंडल किया गया सही तरीका नहीं था। GMC डोडा की सिचुएशन आज बिल्कुल नॉर्मल है। कल OPD सर्विसेज सस्पेंडेड थी और हमने कल ही बोल दिया था कि आज से रिज्यूम हो जाएंगी। अब तो देखिए FIR लगी, आगे तो लॉ ऑफ लैंड देखेगा क्या करना, जो अंडर रूल्स होगा तो अब कंसर्न एजेंसीज करेंगे। खबरें इस बुलेटिन च बस इन्ना गै, तो इजाजत, नमस्कार।